हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है। आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की वैकेंसी का फुल कंप्लीट नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। नोटिफिकेशन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। पूरी जानकारी में आपको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देने वाला हूँ। कई सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने चेंज कर रखी है, जैसे कि इस बार पेपर एक ही होने वाला है। पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है। जोन वाइज वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे, प्रेफरेंस से संबंधित चीजें बता रखी है उनके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। बाकी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में आरआरबी एएलपी के लिए सीबीटी 1 की मेगा टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है। ऑलरेडी 10 टेस्ट मैंने वहां पे अपलोड कर दिए है। एक दो दिन के अंदर हम रेगुलर वहां पे टेस्ट है वो अपलोड कर रहे हैं। 25 आपको फुल लेंथ मेगा टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन सहित सारे प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। इसी हिसाब से अगर अपन बात करें तो जीके और जीएस को लेकर के काफी सारे बच्चों को स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम थी, तो हैंड रिटन नोट्स है जीके और जीएस दोनों पार्ट के हमने अवेलेबल करवा दिए। तो एप्लीकेशन पे आपको लिंक मिल जाएगी, इन सब चीजों का बेनिफिट वहां से उठा सकते हो। एक बुक से भी बहुत कम चार्ज में आपको ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं। ये इनकी तरफ से जारी किया गया लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, अभी इनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म भरने की डेट के बारे में अगर अपन बात करें, 9 तारीख यानी कि आज नाइट से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 8 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। उसके बाद फॉर्म में एडिट भी कर सकोगे। 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक चेंज कर पाओगे। कुछ लिमिटेड चीज़ों में आप चेंज कर पाओगे, इसलिए फॉर्म को ध्यान से आपको सबमिट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की वैकेंसी बताई गई है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की वैकेंसी है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। सिग्नल की जो वैकेंसी है इसके लिए पेपर पैटर्न अलग से है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग से है, सैलरी अलग से है, एज सारी चीज़ें अलग से इन्होंने दे रखी है। 29,200 यहाँ पे सिग्नल की बेसिक पे रहने वाली है। B1 का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। 18 से लेकर के 36 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। एज की जो कट ऑफ डेट है 1/7/2024 रखी गई है। टोटल मिलाकर के सिग्नल के लिए 1092 वैकेंसी है। इसी हिसाब से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 19,900 बेसिक सैलरी मिलेगी। और उसके बाद में आगे मैं आपको बता दूंगा इसका मेडिकल स्टैंडर्ड। 18 से 33 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। 8,052 वैकेंसी यहाँ पे है। इस हिसाब से टोटल मिलाकर के 9,144 वैकेंसी यहाँ पे दोनों प्रकार की जारी की गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें होगी। उसके बाद एज की कट ऑफ डेट में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। उसके बाद देखिए जैसे आप आवेदन करोगे तो एक बच्चा केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अलग अलग अगर उसके अंदर जोन है तो जोन का प्रेफरेंस आपको भरना जरूरी है। अगर आपने एक आरआरबी से आवेदन किया और उसका एक ही जोन आपने सेलेक्ट किया, 2 जोन सेलेक्ट नहीं किए या फिर कोई दूसरा जोन आपने वहां पे सेलेक्ट नहीं किया, तो उसकी कट ऑफ के अंदर आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको एक ही आरआरबी के लिए आवेदन करना है। ठीक है, और सिग्नल के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हो तो आप 2 बार आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वहां पे प्रेफरेंस बनने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आरआरबी आपके लिए एक ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ अदर चीज़ें भी इन्होंने बेसिक जानकारी दे रखी है, तो इनमें अपने को बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत है नहीं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए मेडिकल का स्टैंडर्ड दे रखा है इन्होंने। A3, B1 और B2 है। ये 3 प्रकार के स्टैंडर्ड है। किस स्टैंडर्ड के अंतर्गत आप आते हो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कलर विजन वगैरह के बारे में डिटेल में इन्होंने जानकारी दे रखी है। नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, इस बार 18 से लेकर के 36 वर्ष एज लिमिट है। और ITA वाले बच्चों के लिए 18 से लेकर के 33 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। बाकी SC ST कैंडिडेट 5 साल की, OBC वाले बच्चों को 3 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में देखिए कुछ यहाँ पे इन्होंने और डिटेल में जानकारी दे रखी है। इनसे अपने को ज्यादा मतलब है नहीं। चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में दे रखा है। देखिए SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर वगैरह है और जो विकलांग बच्चे हैं उनसे 250 रुपये शुल्क लिया जाएगा। वो सारा पेपर में आप क्लियर हो जाओगे तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा। बाकी अदर जितने भी बच्चे हैं उनसे 500 रुपये लिया जाएगा और 400 रुपये बाद में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा अगर आप एग्जाम के अंदर बैठते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आगे इन्होंने जानकारी दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 आपके स्टेज होने वाले। एक आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, 3 ये स्टेज होंगे। तीनों को क्वालिफाई कर लोगे, पास कर लोगे, मेरिट में आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर इस बार एक ही होने वाला है, उसके बारे में भी इन्होंने आगे जानकारी दे रखी है। और सिग्नल के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए दोनों के लिए अलग
अलग अलग इन्होंने पेपर का तरीका बता रखा है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होने वाला है। अब देखिए दोनों के अंदर दोनों प्रकार की वैकेंसी में किस हिसाब से आपका पेपर होने वाला है। पेपर आपका एक ही होगा, CBT 1 और CBT 2 दो नहीं होंगे, एक ही होगा, ये इस बार चेंज किया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली जो वैकेंसी है लेवल 5 की वैकेंसी है, यहाँ पे आपकी सैलरी भी ज्यादा रहेगी क्योंकि 29,000 से ज्यादा यहाँ पे बेसिक पे है। मान के चलिए कि यहाँ पे 45,000 रुपए के आसपास में आपकी सैलरी बन जाएगी और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 35,000 के आसपास में सैलरी बनेगी। सिग्नल के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100% आपसे पूछे जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स है UR EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। उसके बाद में अगर बच्चे कम पढ़ते हैं तो विकलांग बच्चों को 2% का क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर छूट भी दी जा सकती है। ठीक है, इस हिसाब से ये चीजें दी गई है। फाइनल मेरिट आपकी इस CBT के आधार पर ही बनने वाली है। CBT का सिलेबस देखिए सिग्नल के लिए क्या दे रखा है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक दे रखे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर ये चीज नहीं है। उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो इस हिसाब से आपका एक ही पेपर होने वाला है। उसके बाद वेटेज भी अलग अलग सब्जेक्ट का बता रखा है। देखिए जनरल अवेयरनेस है 10% पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 15% पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के 20% पूछे जाएंगे, मैथ के 20% पूछे जाएंगे और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35%, 100 नंबर के 100% पूछे जाएंगे। कुछ इस हिसाब से सिग्नल का यहाँ पे पेपर पैटर्न है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो कि IT की वैकेंसी है, उसके लिए लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। यहाँ पर भी 90 मिनट का टाइम होगा, 100% पूछे जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और क्वालिफाइंग मार्क्स सेम वही है जो मैंने आपको पीछे बता रखे। यहाँ पर भी CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा, एक ही CBT आपका होने वाला है। CBT के यहाँ पे टॉपिक्स इन्होंने दे रखे जैसे कि मैथमेटिक्स है, उसके बाद रीजनिंग है, जनरल साइंस है और अवेयरनेस है। ये 4 टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेटेज भी दे रखा है, मैथ के 25% होंगे, रीजनिंग के 25% होंगे, जनरल साइंस के 40% होंगे और जनरल अवेयरनेस के 10% होंगे। इस हिसाब से 100 नंबर का 100% आपसे पूछे जाएंगे। डीवी हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा और जो बच्चे मेरिट में होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे अपन बात कर लेते हैं अलग अलग RRB वाइज यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। काफी बड़ी इन्होंने टेबल दे रखी है, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ भी कौन सी ट्रेड वाले बच्चे किस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी पोस्ट के साथ में दे रखा है, ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, B1 ग्रेड का आपका मेडिकल होना चाहिए। विकलांग की यहाँ पे श्रेणी दे रखी है। उसके बाद में कौन आवेदन कर पाएगा? जिनके पास में BTech की डिग्री है, जिनके पास में डिप्लोमा है या फिर BSc है। स्ट्रीम आप देख लीजिए, ब्रांच देख लीजिए, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। इनमें से आपके पास में किसी में भी डिप्लोमा BSc BTech की डिग्री है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। जो वैकेंसी यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है, जो सिग्नल वाली वैकेंसी है उसके अंदर। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर अलग अलग बांट रखा है और अलग अलग ट्रेड वाले बच्चे अलग अलग पोस्टों के लिए एलिजिबल यहाँ पे रखे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथ की जो वैकेंसी है यहाँ पे B1 यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है। ब्लैक स्मिथ के अंदर कौन कौन आवेदन करेगा? देखिए फोर्जर है, हीट ट्रीटमेंट है, फाउंड्री मैन है और पैटर्न मेकर है। मॉड्यूलर वाले बच्चे आवेदन करेंगे। NCVT और SCVT दोनों ITI चलेगी। उसके बाद में देखिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्रिज है, तो ब्रिज में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और यहाँ पे फिटर है, फिटर स्ट्रक्चरल है और वेल्डर वाले बच्चे आवेदन करेंगे। उसके बाद देखिए कैरिज एंड वैगन की काफी सारी वैकेंसी है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। कैरिज एंड वैगन के अंदर फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर और पाइप फिटर वाले बच्चे आवेदन करेंगे। उसके बाद क्रेन ड्राइवर है, B2 यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है। कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में का रिक्वायरमेंट है ऊपर नोटिफिकेशन में दे रखी है, वो चीजें भी आप देख लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बताई है। मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले आवेदन करेंगे, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वाले, ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, लोको ऑपरेटर वाले और रेल क्रेन्स वाले बच्चे वो आवेदन करेंगे। उसके बाद डीजल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, B1 स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया। इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है और मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। उसके बाद डीजल मैकेनिकल है, तो डीजल मैकेनिकल में कौन आवेदन करेगा? फिटर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल है, मैकेनिक ऑटोमोबाइल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, वेल्डर है, पेंटर है। ये सब किस में आवेदन करेंगे? डीजल मैकेनिकल में आवेदन करेंगे। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल है, उसमें कौन आवेदन करेगा? इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक है,
HGLT इक्विपमेंट, केबल जॉइंटिंग वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले सारे बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल TRS है तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। तो कुछ इस हिसाब से चीजें रखी गई, ये चीजें आप नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो भी आपकी ट्रेड कहाँ पे दी गई है, उसके सामने ये पोस्टें रहेगी। बाकी जैसे आप आवेदन करोगे तो आप जैसे आप ट्रेड सेलेक्ट करोगे उसके बाद में आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो सारी आपको मिल जाएगी, तो सबको आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। अब जोन वाइज RRB वाइज वैकेंसी दे रखी है। इस बार जो वैकेंसी जारी की गई है सबसे ज्यादा वैकेंसी RRB मुंबई के अंदर है, ठीक है। बाकी अपन देख लेते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी रखी गई है। ये RRB अहमदाबाद की वैकेंसी है, इसमें टोटल मिलाकर के 761 वैकेंसी है, जिसमें 74 जो वैकेंसी है वो ग्रेड फर्स्ट वाली है, और उसके बाद में IIT के लिए 687 वैकेंसी है। तो 761 वैकेंसी जारी की गई है। RRB अजमेर के लिए भी इस बार वैकेंसी वो ठीक ठाक रखी गई है। भी बाद में ये मत बोलना, कई बच्चों की आदत होती है सर वैकेंसी तो इतनी सी है, आप बोल रहे हो अच्छी जारी की गई है, ज़्यादा जारी की गई, जितनी है उतनी बतानी पड़ेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हर साल अगर ये वैकेंसी जारी करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे अगली वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगा, 25 भी जल्दी आ जाएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं अजमेर के अंदर जो टोटल मिलाकर के वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है वो है आपकी 552 वैकेंसी, 22 वैकेंसी है। IIT के लिए 453 है, और डिप्लोमा BTech के लिए BSc के लिए 69 वैकेंसी है। बेंगलुरु के अंदर देखें तो 142 वैकेंसी है। भोपाल में अगर अपन देखें तो 452 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में अगर अपन देखें तो 150 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में कम निकाली गई है। अब बिलासपुर जिसमें ALP की वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, यहाँ पर 861 वैकेंसी जारी की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा इस बार मुंबई की है टेक्नीशियन में। चंडीगढ़ में कम ही वैकेंसी है, 111 वैकेंसी है, और ALP में भी कम ही थी। चेन्नई की अगर अपन बात करें तो 833 वैकेंसी है, इसमें अच्छी वैकेंसी है। गोरखपुर में 205 वैकेंसी काफ़ी कम है। गुवाहाटी के अंदर 624 वैकेंसी ठीक ठाक रखी गई है, और उसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर में 291 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में कोलकाता की अगर अपन बात करें तो कोलकाता में 506 वैकेंसी है। मालदा में अगर देखें 275 वैकेंसी है। मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे कि मेरे ध्यान में आया है 1284 वैकेंसी, जिसमें IIT की 1132 वैकेंसी है। डिप्लोमा BTech BSc यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की 152 वैकेंसी रखी गई है। मुजफ्फरपुर में अगर अपन देखें तो 113 वैकेंसी है। पटना के अंदर 221 वैकेंसी है। प्रयागराज में 338 वैकेंसी है, कंपटीशन रहेगा। रांची में 350 वैकेंसी है। सिकंदराबाद में अगर अपन देखें ALP में सेकेंड नंबर पे था सबसे ज़्यादा वैकेंसी में, जबकि यहाँ पे 744 वैकेंसी है, मेरे हिसाब से तीसरे चौथे नंबर पे है टेक्नीशियन में। सिलीगुड़ी में मात्र 83 वैकेंसी है। त्रिवेंद्रपुरम के अंदर वैकेंसी देखें तो त्रिवेंद्रपुरम में टोटल जो वैकेंसी है वो त्रिवेंद्रपुरम के अंदर टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली के 278 वैकेंसी है। इस हिसाब से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली है 1092, और IIT के लिए 8052 वैकेंसी। इस हिसाब से 9141 वैकेंसी का नोटिफिकेशन ये कंप्लीट जारी किया गया, ठीक है। तो आपको बताने वाली चीज़ें इसमें इतनी, थोड़ा पेपर पैटर्न वो चेंज किया गया है। इस बार लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही CBT होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाइएगा, ठीक है। तो बाकी ALP का CBT बना है, उसका और इसका सिलेबस है वो लगभग मैच ही कर रहा है। तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए, खुद का कंटेंट वगैरह अच्छा बनाइए, ध्यान से सारी चीज़ों को दिल मन लगा करके पढ़िए। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली चीज़ है नहीं, अच्छी तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो भी जाएगा। और ना भी होता है तो 25 में भी दोबारा ये वैकेंसी जारी करने का कैलेंडर जारी कर चुके हैं, नोटिफिकेशन दे चुके हैं। तो अच्छी तैयारी अब आप करोगे तो आगे भी आपको फायदा मिलने वाला है। बाकी जिन बच्चों को RRB ALP की अच्छी टेस्ट सीरीज का जरूरत है, मैथ रीजनिंग विद सॉल्यूशन हमने ऐप पे प्रोवाइड करवा रखी है। 10 टेस्ट ऑलरेडी दे दिए, और हर 1-2 दिन के अंदर उसके अंदर हम टेस्ट ऐड कर रहे हैं। आपको अधिकतम 25 टेस्ट वहां पे मिलेंगे। क्वालिटी कंटेंट अच्छे % एग्जाम में आने वाले हमने डाले हैं। इसी हिसाब से GK और GS के नोट्स है वो भी हमने PDF फाइल के अंदर वहां पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में 600 से ज़्यादा पेज का पूरा विस्तार से लिखा हुआ कंटेंट हैंड रिटन में हमने दी है। बाकी जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम में ऐड नहीं है, जरूर ऐड हो जाइएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑलरेडी 7000 से ज़्यादा आपके भाई बहन उसमें ऐड हो चुके हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।